वेब वेब मतलब क्या होता है? संजाल। ये वेब पूरी दुनिया को बदल के रख दिया बॉस। वेब से कोई ख्याति प्राप्त कर लेता है और कोई इस संजाल में उलझ जाता है। छोड़िए ना, वेब सीरीज देखते हैं आजकल, खूब आता है ना वेब सीरीज। एगो वेब सीरीज आया था महारानी, हाँ, जिसमें एक महिला को उनके पति मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसमें खूब बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था ना। अब उसे वेब सीरीज में एगो मिश्रा जी हैं, मतलब नेताजी के सहयोगी मिश्रा जी, उसमें सलाह देते दिखते हैं, ऐसा मत कीजिए, फलाना हो जाएगा, ऐसे आपने सब गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसा काम मत कीजिए। उसके बाद जो मिश्रा जी के जो नेताजी कहते हैं आप औकात में रहिए, आप ये सब सलाह हमको नहीं दे सकते हैं। जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। कौशलेंद्र नाम है मेरा। आज मैं वेब संजाल वेब सीरीज की बात करते हुए शुरू हुआ। आपको लग रहा होगा आज ही भाई साहब काका कहानी सुनाएंगे। कहानी क्या सुनाएंगे वो तो थंबनेल देख के बुझाइए गया होगा। देख लीजिए एक बार थंबनेल। जयराम की घेराबंदी में फंसे सुदेश, सहयोगी हिमांशु सार्वजनिक करने लगे कुर्मी द्रोह के दस्तावेज। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ना मेरा चैनल कह रहा है। देखिए भैया, ये कुर्मी रेल टेका को लेकर आदिवासी बनाम कुर्मी गजब, एकदम एकदम लग रहा है कि सूबे झारखंड को लोग एक सामाजिक द्वंद्व में उलझा कर रख दिए। अब इसके पीछे की कई कहानियां हैं जो आपको लगातार हम बताते रहे। ये कुर्मी जाति के लोग जो हैं, पहले एबोरिजिनल थे, ऐतिहासिक दस्तावेज देते हैं लंबे समय से। महतो जी अपने महत्व के लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन महतो जी का ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के जो वोट बैंक से नेता बने लोग हैं ना, उन्हीं के राजनीतिक खेल में, अपने लालच में हमेशा नेपथ्य में धकेला जाता रहा। ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि पैन झारखंड किसी भी कुर्मी नेता को पहचान नहीं मिली, सब क्षेत्र में रह गए और सब पर्दे के पीछे से नेताजी लोग बात करते थे, खुल के बात नहीं करते थे, समावेशी राजनीति की बात करते थे। अब इस दफा तो गजबे खेला हो गया। खेला हो गया कि एक युवक, 29 साल का युवक जो डुमरी से विधायक बन के आता है, वो अचानक एक बयान देता है। बड़ी चर्चा होती है क्योंकि युवक ने 14% मत प्राप्त किए थे। जी हाँ, डुमरी विधायक जयराम महतो की बात कर रहा हूं। अब जयराम महतो की पैन झारखंड पहचान बनती गई और सबसे ज्यादा जयराम महतो के उभार से झेलना पड़ा आजसू पार्टी को। आजसू पार्टी जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो, और सुदेश महतो लंबे समय से जो कुर्मी समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों के लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं और इस तरह से ही राजनीति चलती है। सुदेश महतो ने जातीयत राजनीति कभी खुलकर की नहीं, हालांकि एनडीए में उनकी पूछ इसी के लिए बनी रहती थी कि भैया महतो जी लोग कोई साधे रहेंगे। अब लेकिन यहाँ तो सब लोग एक दूसरे का पांव कुतरता है ना, पर कुतरता है। अब पर कुतरने में अब राम टहल चौधरी जो कभी कुर्मी वोट के लिए, एनडीए के लिए बड़े सूत्रधार थे, उनके भी पर कुतरने में सुदेश महतो की भूमिका रही। अब सबके सुर अलग अलग होने लगे और कुर्मी नेताजी लोग अपनी वही के लिए लड़ते रहे। खैर, जयराम महतो की पुरानी कहानी बहुत लंबी कहानी है, अब कहानी बताते रहेंगे तो लंबा खींच जाएगा। तो जयराम महतो के उदय के बाद आजसू पार्टी का तो एकदम मतलब गड़बड़ गड़बड़ जो हो रहा है देख ही रहे हैं। लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी 2.5 दशक राजनीति की भाई। वो भी 25 साल में विधायक बने थे, हारे जीते, मतलब फिनिक्स चिड़िया की भांति हमेशा उभरते रहते हैं। अभी हाल में बीते दिनों मैंने भी शो करके कहा था कि आजसू के लोग अब ऐसी घेराबंदी कर रहे हैं ना जयराम महतो की कि 29 आते आते जयराम महतो का नाम भी भूल जाइएगा। सुदेश महतो के पास ना संसाधनों की कमी है, ना उनके सलाहकारों की कमी है, एकदम वही घेराबंदी हो रही। घेराबंदी शुरू हुई कुर्मी को एसटी में शामिल किए जाने के मसले को लेकर। इस दफा ऐसा हुआ कि भैया पीछे रह के नहीं चलेगा, नेताजी आपको समाज के साथ आना पड़ेगा। अब माहौल ऐसा बन गया, तो उस वक्त तक भी आजसू सुप्रीमो खुलकर नहीं आए, लेकिन जैसे ही जयराम महतो ने बयान दे दिया कि पहले जाति फिर पार्टी, और निशा भगत जो उनके दल में थी, उन्होंने जयराम महतो के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। पूरा एकदम सोशल मीडिया पर जो गोहगिंजन चल रहा हो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब उसके बाद जब जाति फिर पार्टी में ये लगा कि अरे ये तो जयराम महतो तो कुर्मी लोग का लीडरशिप लेते चले जा रहे हैं, तब अंततः
पहले तो लंबोदर महतो विधायक थे। अ, उनको, उनके साथ साथ जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी वो, और फिर वो जो मांडू वाले विधायक हैं, इकलौते विधायक जो जीते हैं, वो, उन लोगों को लाना पड़ा सामने और खुल के आजसू पार्टी भी आ गई कि नहीं भैया, कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, हम लोग भी रेल टेका वेका करेंगे। अब इसी पर अब चलने लगा, कुर्मी समाज में भी द्वंद्व। हाल में आपने देखा होगा ना, पहुंच गए थे रेल टेका के बाद भी सुदेश बाबू भी कोटशिला चले गए थे। कोटशिला बंगाल में है, वही के हैं अजीत प्रसाद महतो, उधर बंगाल के ही हैं, वही आदिवासी कुर्मी समाज चलाते हैं, वही आंदोलन करते हैं। और अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अजीत प्रसाद महतो को जो यहाँ लाव लश्कर जो सुविधाएं व्यवस्थाएं मिलती है, वो व्यवस्थाएं सुदेश बाबू के इर्द गिर्द के लोग ही किया करते थे। अजीत महतो झारखंड में भी घूमे, सब जगह घूमे, और अजीत प्रसाद महतो ने अलग जगह ही लोग रेल टेका करने उतरे। रेल टेका पहले भी हुआ था, लेकिन बंगाल में जोरदार होता था, खेमासुली में एकदम रोक रख दिए थे। लेकिन इस दफा झारखंड में उग्र आंदोलन हुआ, नतीजतन आदिवासी सरना समाज के लोग भी उग्र हो गए, इकट्ठा हो ही रहे। कल भी सभा है, 12 को भी सभा है, उधर कुर्मी लोग भी उग्र हैं, तुम रेल रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे। और इसी बीच में गाली गलौज शुरू हो गया। अब जयराम महतो ने तो खुलकर कहा, भैया ठीक है समावेशी राजनीति करेंगे, लेकिन कुर्मी समाज के इस मुद्दे पर हम खुलकर सामने आएंगे। अब जयराम महतो की यहीं से घेराबंदी शुरू होने लगी। घेराबंदी तो सुदेश महतो जयराम महतो को ब्रांड कुर्मी बनाने का कुछ कर रहे होंगे, सियासी दांव पे अपना रहे होंगे, लेकिन वो दांव पे चल नहीं रहा था। अंत में इनको भी आना पड़ा, मतलब दोनों उतर गए इसमें। उतर गए तो जो आदिवासी बनाम कुर्मी हो रहा है, उसमें जो लोग हमलावर हैं वो अब सीधा जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। उसी में आपने देखा ना, अमित महतो और ज्योत्सना केरकेट्टा सुदेश महतो के दल की हैं, उनके दल में है, पहले छात्र इकाई में थी, अभी कोई पद वद है कि नहीं, लेकिन दल में बराबर है। पत्रकार लोग उनसे पूछते भी हैं तो बोलते ये जो वो बोलती हैं कि दलीय मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। यही हाल लंबोदर बाबू और बाकी का भी है। लेकिन जयराम महतो को आदिवासियों के निशाने पर लाया जा रहा है। अब इस सब चल ही रहा है, आपस में उलझे हुए हैं लोग, क्या होगा इसका फलाफल पता नहीं। सरकार भी मौन है, सरकार में शामिल कुर्मी विधायक भी मौन है। अब आगे क्या होगा, बहुत तरह की बातें हो रही है, इस पे नहीं जाना है। लेकिन आज जो आपने थंबनेल में देखी बात, हम उसी पर आ रहे हैं। थंबनेल फिर से देखिए, जयराम की घेराबंदी में फंसे सुदेश। जयराम महतो की घेराबंदी शुरू से हो रही थी भैया, पॉलिटिकली तो एकदम वोट बैंक पर कब्जा कर लिए ना, गड़बड़ हो रहा है। आजसू में भगदड़ मचने लगी। अब किसी भी तरह जयराम को 29 से पहले कट साइज करना है, तो कट साइज करना है तो कभी बस को झंडा दिखवा दे रहे हैं जंतर मंतर जाने वाला, और उसके बाद ऐसा माहौल बना दे रहे हैं कि जयराम महतो ही कुर्मी की नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ बन जाए। लेकिन अंततः सुदेश महतो को भी आना पड़ा। लेकिन बाद में लोग नेपथ्य में चले गए और गाली गलौज जो झगड़ा हो रहा है उसमें जेएल के बनाम आदिवासी करने का माहौल बनाने लगे लोग। क्या होगा फलाफल, कैसे जयराम महतो इससे उभरेंगे, और ये विषय नहीं है। लेकिन सुदेश महतो जो रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति की पोल पट्टी खुल जा रही है। पोल पट्टी खुल जा रही है, हम खोल रहे हैं, कोई और खोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पोल पट्टी खोल दे रहे हैं सुदेश महतो के साथ बरसों उनके आफत सचिव रहे लोग, मतलब नजदीक में रहे लोग। अब आप्त सचिव समझते हैं ना, आप्त सचिव जब गुस्सा जाता है तो आफत सचिव हो जाता है, ऐसा ही कुछ है। ये वो हिमांशु पाठक थे, पहले सुदेश मतलब हिमांशु ही होता था। अब हिमांशु पाठक जो हैं वो राज्य सरकार के एक पत्र को, मुख्तियार सिंह जब थे आयुक्त एवं सेक्रेटरी थे, उस वक्त का एक पत्र सार्वजनिक कर, वो पत्र था जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था। उस पत्र में झारखंड से किन 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 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, अनुसूचित जाति में शामिल करना है, इसका एक दस्तावेज भेजा गया था, केंद्र को भेजा गया था। अब उसमें लिखा गया था उस पत्र में कि झारखंड राज्य में विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में 8 दिसंबर 2004 का पत्र है। अब ये पत्र जो भेजा गया था उसमें कादर, नुनिया, कोरंगा, नम, शूद्र, चंद्रवंशी, खंगार, बिहार, कोल, वही तेली, खेतौरी, कुर्मी, सब घटवार, सबका नाम था, सब जिक्र था। और
उसी पत्र को सार्वजनिक कर सुदेश महतो के कभी एकदम अनन्य सिपाही रहे हिमांशु आज बजाबता खुलेआम वो पत्र तो सार्वजनिक कर ही रहे हैं और पोल खोल अभियान में जुटे हुए हैं। पोल खोल अभियान क्या है? वो पत्र जारी करके एक जो वीडियो आपको दिखा रहे थे ना, वो क्या कौन सी कहानी, अरे महारानी वेब सीरीज वाली कहानी दिखा रहे थे ना, जिसमें मिश्रा जी समझा रहे हैं नेताजी को कि देखिए ऐसा मत करिए, तो ये अपनी सफाई भी दे रहे हैं। लोग इन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब आप सुदेश महतो के साथ थे पहले तो काहे नहीं बोलते थे। तो प्रतीकात्मक रूप में वो वीडियो चलाकर ये बता रहे हैं कि भैया हम तो बताते थे लेकिन साहब सुने ही नहीं। अब साहब सुने नहीं, अब जब इन पर प्रहार हो रहे हैं तो ये सवाल उठा रहे हैं कि 4/12/2004 को झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था, पत्रांक संख्या 7, जाति निर्धारण 19/2/31, वो पत्रांक के साथ जो लेटर आपको दिखाया ना स्क्रीन पे, वो उसी लेटर की बात कर रहा हूं। उसी का जिक्र करते हुए ये सवाल उठाते हैं कि इस पत्र में राज्य की कुछ जातियों को एसटी में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। इसके दूसरे पन्ने पर, पत्र का जो दूसरा पन्ना है, उसमें कुर्मी को एसटी में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई थी राज्य सरकार द्वारा। जो बातें लिखी गई है वो एकदम में सिंपली लिख दिया गया है कि हाँ बना दीजिए। लेकिन उस वक्त जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, सुदेश महतो जी भी उस सरकार में थे, जलेश्वर महतो भी थे, लालचंद महतो भी थे, तो सवाल उठाते हैं हिमांशु क्या इन्हें जानकारी नहीं थी कि एक गंभीर विषय है और इसके अनुशंसा में गंभीरता झलकनी चाहिए? इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि 22/11/2004 और 23/11/2004 की कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुर्मी समाज के मंत्रियों ने मतलब इस पे बटखरा कहीं नहीं रखा, ऐसा ही सवाल ये उठा रहे। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि चलिए, मतलब उनका कहना है कि सुदेश महतो फिलहाल जो कुर्मी जाति को एसटी में शामिल किए जाने वाले प्रकरण में मतलब लीड ले रहे हैं। पहले तो जयराम महतो लीड लेने लगे ना, अब पहले तो उल्टा दांव पड़ गया था। जयराम महतो ने जैसे ही खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे कर दिया कि भैया पहले जाति फिर पार्टी, तो मामला उल्टा पड़ गया। तो फिर आजसू वाले भी, सुदेश महतो भी कभी कोर्ट सिला जाते दिखते हैं, कभी चंद्र प्रकाश चौधरी आपको पुरुलिया की सभा में दिखते हैं। पूरा होता है ना भाई, अब बने हम हैं कुर्मी नेता, अब तो हो गया भाई, समाज के साथ खुल के आना होगा। अब खुल के आना होगा, इधर जयराम को भी घेरना है, लेकिन मामला तो उल्टा पड़ रहा है। तो मतलब दोहरा तौर तरीका आजसू के नेताओं ने अपनाया, ये हिमांशु का आरोप है। अब हिमांशु कहते हैं कि 2005 में भी अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में सरकार बनती है। इस सरकार में एक नहीं 2 मंत्री बनते हैं, सुदेश महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी। इस सरकार में भी ये मुद्दा गौन रहता, उस समय क्यों चुप थे? मतलब पुरानी कैबिनेट में पास करवा के भेजे थे, तो 2005 की सरकार में क्यों चुप रहे? जबकि उस समय इन्हीं के बूते सरकार चल रही थी भैया, ठसक तो थी ना आजसू की, इन्हीं के मात्र 2 विधायकों के बहुमत से सरकार चल रही थी। और बाद में इसी सरकार में एक और कमलेश सिंह जी को शामिल किया गया था, तब बहुमत कायदे से आई थी। सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती है और 2004 में मधु कोड़ा जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, मधु कोड़ा की सरकार बनती है। उस सरकार में भी तो गजबे खेल हुआ था। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो विरोध में थे और उनके मौसा जी चंद्र प्रकाश चौधरी सरकार में मंत्री थे। लगभग 24 महीने सरकार चलती है, लेकिन उस वक्त भी कुर्मी एसटी वाले मुद्दे पर आजसू पार्टी मौन रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसी तरह 2010 में जब जेएमएम की सरकार बनती है ना, 3 मंत्री होते हैं, जेएमएम और ये भाजपा मिलाकर नहीं बना था एनडीए, और उस समय, अब उस समय में भी सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और उमाकांत रजक इस सरकार में शामिल थे। लेकिन उस सरकार में भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं, 5 महीना ही सरकार चली, लेकिन इस मुद्दे पर ये लोग मौन रहे, क्योंकि वोट जहां तक लेना था ले लिए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 6 महीने बाद 2010 में ही फिर अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, उसमें भी सुदेश महतो शामिल रहते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी रहते हैं, उसमें भी इस मुद्दे पर कोई मसला नहीं उठाते। जनवरी 2013 में फिर सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार चली जाती है। अब 2014 में जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो चंद्र प्रकाश चौधरी फिर मंत्री बनते हैं, मतलब आजसू की भागीदारी रहती है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, एकमात्र सरकार जिसने अब तक झारखंड में 25 सालों में कार्यकाल पूरा किया है।
इस सरकार में 6 महीने के लिए रामचंद्र सहीस भी मंत्री बनते हैं आजसू कोटे से। लंबोदर महतो जी जो अभी कुर्मी आंदोलन में एकदम अग्रणी बने थे, जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था, उसके बाद ना सुदेश जी आए थे। अब लंबोदर महतो जी उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी के आप्त सचिव थे। आप्त सचिव मतलब इनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अब सोच लीजिए ना, ठीक एक तरफ कुर्मी महाधिवेशन होता है जिसमें चंद्र प्रकाश चौधरी, रोशन लाल चौधरी, लंबोदर महतो सब शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ सरकार की ओर से कोई गंभीर प्रयास कुर्मी को एसटी में शामिल किए जाने का नहीं होता है। और जो कार्यक्रम हुआ था रांची में, अखबारों में भी छपा था, उसमें अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री थी, सांसद है ना उत्तर प्रदेश से, वो शामिल हुई थी। अनुप्रिया पटेल ने बजाबता मंच से कह दिया था, अरे आप लोग एसटी क्यों बनना चाहते हैं भाई, आप लोग कुर्मी कुर्मी हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आप पीछे जाना चाहते हैं, आदिवासी बन के क्या करिएगा। और उस मंच पर चंद्र प्रकाश, लंबोदर, रोशन लाल चौधरी सब थे, अखबारों में भी छपा था। ये सब सवाल हिमांशु उठा रहे हैं। अब हिमांशु कहते हैं कि अब कितने मौके चाहिए आपको, कितने मौके चाहिए, इतने दिनों तक तो आप सरकार में कभी इधर से कभी दाएं से बाएं से शामिल थे, 2000 में, 2004 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2019 में। जब सरकार में रहे तो इस गंभीर मुद्दे पर गंभीर नहीं रहे। अब इतने गंभीर थे तो उस वक्त कहे नहीं मंत्री पद से इस्तीफा देके सरकार से समर्थन वापस ले लिए, जबकि उस समय सरकार बहुत सारी सरकार थी जो आपके बूते चलती थी। जब ग्रुप 5 ग्रुप 7 का जमाना था उस समय तो आप लोग का धमक चलता था। अब कभी भी आपने अगुवाई नहीं की। अब जब आपकी विधायकी चली गई, जेएलकेएम का उदय हो गया, पैन झारखंड जयराम महतो की डुगडुगी बज रही है, तो आप रेल टेका कर रहे हैं, कभी कोटशिला जा रहे हैं, कभी पुरुलिया जा रहे हैं, आप लोग सब सड़क पे उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ अभी भी दोहरा चरित्र, एक तरफ आप वहां उतर रहे हैं, वहीं आपके पार्टी के नेताजी लोग, वो ज्योत्सना केरकेट्टा हो या फिर अन्य लोग, वो जो कुर्मी समाज से नहीं आते हैं, वो जमकर कुर्मियों को गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र, अगर जो आपको कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, तो आपके दल से ही जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते। जब आपका दल इस विषय को गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर कैसे आप कहते हैं कि आप कुर्मियों के नेता हैं और कुर्मी को एसटी में शामिल किए जाने के बड़े पक्षधर हैं। कुर्मी समाज के खिलाफ जो आदिवासियों का एग्रेशन है, उस एग्रेशन पे तो आप मौन हो जाते हैं। तो ये क्या, ये डबल गेम जो खेल रहे हैं, इस डबल गेम से क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सब सवाल उठा रहे हैं ये भाई साहब पाठक जी लंबे समय तक सुदेश मतलब हिमांशु हुआ करता था, उस समय से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और सुदेश महतो के साथ रहे हैं। और इधर हाल के दिनों में उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिएगा ना पाठक जी का, तो एकदम पूरा एकदम तार तार खोल रहे हैं, कहाँ क्या हुआ था, कहाँ गड़बड़ किए थे, क्या किए थे। अब लंबोदर महतो को भी वो निशाने पे लेते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी को भी निशाने पे लेते हैं, रोशन लाल चौधरी को भी निशाने पे लेते हैं, और बार बार कहते हैं परिवार यार चाटुकार में घिरे सुदेश महतो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी वोट बैंक का, वो कुर्मियों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं। कुर्मियों को जो चाहिए, मतलब उनकी जो मांग है उस पर वो कतई गंभीर नहीं है। अब इस तरह के आरोप जब आजसू सुप्रीमो को लग रहा है, बहुत सारे सवाल वो उठा रहे हैं कि हिम्मत तो दिखाए थे वो भाई आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन वाले, वो बेसरा जी, सूर्य सिंह बेसरा, वो तो इस्तीफा दे दिए थे। आप लोगों ने हर सरकार का आनंद लिया और उसके बाद जब आप सरकार से बाहर हैं, सड़क पर हैं, तब आपको कुर्मी एसटी का दर्जा याद आ रहा है। ये जयराम महतो की घेराबंदी कर रहे हैं आप कि कुर्मी वोट बैंक को अपने ओर समेटने की जुगत में लगे। सवाल तो है, सवाल है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को इस पर खुलकर आना चाहिए, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़ा कद है, बड़ा संगठन है। अब ये जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे से राज्य की सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। अब बिगड़ रही है, आदिवासी बनाम कुर्मी हो रहा है, और उसमें भी आजसू में शामिल लोग
और उधर जेएलके में शामिल लोग, जेएलके को बना दिया गया कुर्मी पार्टी, और इधर आजसू में जो लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं, दल में शामिल हैं, वो सीधा एकदम गाली गलौज दुनिया जहान सब कर रहे हैं। उसी चक्कर में एक भाई साहब है ना, वो दिखाया था ना, अमित में तो गए जेल। अब ज्योत्सना करकेट्टा पर भी मुकदमा हो गया, निशा भगत पे भी मुकदमा हो गया। अब कौन जाएगा जेल, कौन किसका होगा बेल। रेल टेका करने गए लोगों पर भी मुकदमा हुआ। हालांकि बाजाप्ता एग्रीमेंट करके लिख के दिया था अधिकारियों ने कि आप पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मुकदमा तो हो गया ना। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस राजनीति में जनता को मोहरा बनाकर आजसू क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जयराम महतो की घेराबंदी करते करते आजसू पार्टी की ओर से जो रणनीति अपनाई जा रही है, वो कदम कदम पर पार्टी को ही क्यों उलझा रही है। पार्टी पुरानी है, संसाधनों की कमी नहीं है, तो उभरना तो होगा ही ना। चलिए, सियासत में इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ट्विस्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हेमंत सोरेन मस्त हैं, सरकार चल रही है, आगे जो होगा। अब इधर सुदेश महतो भी एनडीए खेमे में जाकर बैठ के एकदम बजाता बैठ जा रहे हैं कि भैया हम तो साथ साथ हैं, हम एनडीए के साथ साथ हैं। भाजपा वाले इस मुद्दे पर कुछ बोलबाल नहीं रहे। वो तो देखे थे जब रेल टेका का बात ये लोग कर दिए थे आजसू वाले, तो भाजपा के मीडिया प्रभारी ने हमारे ही चैनल पर कहा था सबसे पहले, ये सब उनका अपना है, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। अब भाजपा मौन है, हेमंत बाबू मौन है, हेमंत बाबू के साथ शामिल कुर्मी विधायक मौन है, तो फिर सुदेश महतो जो फुटबॉल खेल रहे हैं अभी, उस फुटबॉल में बॉल तो बना के मतलब बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकना चाह रहे हैं या गोल दागना चाह रहे हैं जेएलके के खिलाफ ना, लेकिन यहाँ सेल्फ गोल होता दिख रहा है। अभी सेल्फ गोल में पुराने संगी साथी ही सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल हमने नहीं उठाए, हम उठाएंगे तो फिर बोलिएगा क्या आप जयराम महतो के फेवर में शो कर रहे हैं, आजसू के खिलाफ है। कुछ नहीं भाई, अब सवाल ये है कि अगर हिमांशु पाठक गलत हैं तो सुदेश महतो बोलते क्यों नहीं, सार्वजनिक मंच पर खोलते क्यों नहीं। ये जो सवाल हिमांशु उठा रहे हैं उसका जवाब देने में सुदेश महतो को दिक्कत क्या है, दीजिए ना जवाब, जवाब दीजिए। अब जिसको मुंशी जी कहिए या पीए साहब कहिए या आफत सचिव कहिए या कहिए कि वो हटा दिए गए हैं इसलिए बिल बिलाए हुए हैं, बता दीजिए ना कारण क्या है। वो प्रहार तो बड़े अजीब अजीब कर रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार के टाइम में आपने क्या जिद ठानी थी, क्यों आपकी मुलाकात अमित शाह से नहीं हो रही है, अमित शाह क्यों आपसे नाराज हो गए थे। अमित शाह ने आपको कहा था कि ठीक है जाइए, लड़ना है लड़ दीजिए 24 सीट पर, लेकिन गठबंधन तोड़ने की बात नहीं करिएगा। ये सारी बातें जो आप, अमित शाह, भूपेंद्र यादव सब बैठकर करते थे, तो हिमांशु पाठक उन चीजों को सार्वजनिक कर रहे हैं। इससे तो आपके एनडीए के रिश्तों की भी कहानी खुल रही है। और इधर इकलौते जयराम जिनकी जेल कैंप की भी शुरुआत हुई है, उसको कुचलने के चक्कर में जो कदम उठा रहे हैं, वो कदम तो भैया बैक बाउंस कर जा रहा है। तो ये जो जनता है ना, ये पब्लिक है बाबा, सब जानती है। ये पब्लिक अगर बाउंस बैक कर गई, बाउंस बैक आपसे तो बाउंस बैक कर ही चुकी है, अब ये पब्लिक अगर पूरी तरह से आपसे रुष्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा, इतिहास के पन्नों में ही चली जाएगी ना राजनीति। आना चाहिए, आपको आना चाहिए सुदेश बाबू, आइए हमारे चैनल पे भी, हम ही को बुला लीजिए, हम ही से बात कर लीजिए, या फिर चलिए, हम लोग छोटे मोटे हैं, कोई बड़ा वाला चैनल सब है ना भाई, आप लोगों की तो पहुंच पकड़ बहुत है, बुला लीजिए, वहां करिए। अब जयराम के साथ के लोगों को तोड़ के लाना, बिठाना, उनसे बयान दिलवाना, फिर मतलब सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के लोगों से कुर्मियों को गाली दिलवाना, मतलब आपके दल में है इसलिए आप दिलवा रहे हैं, नहीं दिलवा रहे हैं, लेकिन आपके दल में आप तो एक्शन नहीं लिए। कुर्मी को गाली दे रही थी निशा भगत, तो जयराम महतो ने तो एक्शन ले लिया, आपने तो कोई एक्शन नहीं लिया, आप चुप हैं। तो ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी जो झंझट हो रहा है, इस झंझट को कहीं आप ही तेल तो नहीं डाल रहे हैं, जवाब देना होगा, सवाल तो बनता है। चलिए, जो कुछ भी होगा, हमारी तो कामना यही है कि सामाजिक सौहार्द जो बना हुआ था झारखंड में वो बना रहे, क्योंकि गांव में कुर्मी भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। क्यों लड़ा रहे हैं महाराज, लड़ा के अभी वोटों के लिए लड़ाइएगा, आप तो कुर्सी पाइएगा। जो गांव में रहता है
वो तो बेचारा बेमतलब परेशान होगा ना। ऐसे ही झारखंड 25 साल में जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड झांक लीजिए। अब हेमंत बाबू, बहुमत की सरकार है, आपकी पुलिस एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रही है। वो अमित महतो हो, उस पर भी कदम उठा दिया आपने। अब उठाइए, इन लोगों पर भी कदम उठाइए। और ये जो विद्वेष की आग फैलाने वाले लोग हैं ना, इनकी नकेल कसी जानी जरूरी है, क्योंकि आदिवासी भी अपने हैं, कुर्मी भी अपने हैं। अपना झारखंड है, सोना झारखंड है। बनाए रखिए सोना झारखंड का जो, सोना झारखंड की जो पुरानी खुशबू थी ना, उस खुशबू को बनाए रहने दीजिए। ये नेताजी लोग का खेल, अब जिसकी पोल हम क्या खोलेंगे, उनके अपने लोग ही खोल रहे हैं। अभी सब पोल पट्टी खुलिए गया, या तो नेताजी सफाई दें, और नहीं तो भैया इसको रोकने के लिए शासन को कदम उठाना होगा। नहीं तो अगर मामला हाथ से निकल गया ना, तो फिर क्या होगा? कहाँ कहाँ जाएगा झारखंड? कहाँ ले जाना चाहते हैं आप झारखंड को? जवाब दीजिए ना। पुनः कह रहा हूं, सुदेश बाबू, आप फिनिक्स की भांति उभरते हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें आ रही, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, एक बार बैठ ही जाइए ना, मेरे ही साथ बैठ जाइए। अरे छोटे चैनल ही हैं, लेकिन पूरा झारखंड देखता है, शान से देखता है। बैठिए, हमारे संसाधन कम है लेकिन रिच बहुत है। एक बार बैठिए ना, बता दीजिए हिमांशु पाठक गलत है, जयराम महतो गलत है, खुलकर बोलिए ना। आप मौन क्यों हैं? ये जो रिमोट से विद्वेष वाली बात हो रही है, और जिसकी पोल पट्टी आपके अपने लोग ही खोल रहे हैं कि भैया आप इतने साल से थे तब तो आपने कुछ किया नहीं, और अब जो रंग बदल रहे हैं और ये जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चलिए, जो भी मतलब है, हम तो पोस्टमार्टम करते रहेंगे। एक बार बुलाइए, मिलिए, बताइए, जनता को बताएंगे। आज तो भैया हिमांशु पाठक के वो वेब सीरीज को देख के हिमांशु पाठक एकदम मिश्रा जी वाला अंदाज में वो वायरल कर रहे थे, महारानी वाला वीडियो। नेताजी, एक कदम आप गलत उठा रहे हैं, ये दिक्कत होगा। नेताजी कहते हैं तुम अपनी औकात में रहो। अब हिमांशु पाठक को भी बताइए, हिमांशु औकात में रहो। अब नहीं है आप सचिव, लेकिन बोलिए औकात में रहो। आप बड़े नेता हैं, जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए नेताजी। जनता है, जनता को ज्यादा दिन दिग्भ्रमित नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कभी सर पे उठाती है और फिर कभी पटक भी देती है। तो पब्लिक का सम्मान होना चाहिए, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जनादेश के साथ खिलवाड़ और छद्म ज्यादा दिन नहीं चलता है। अब ये तो पोल पट्टी खुलती जा रही है ना, कि जितने कुर्मी संगठन तथा कथित चल रहे हैं, हाँ, उनकी फंडिंग वंडिंग कहाँ से होती है? जब फंडिंग कर ही रहे हैं तो खुलकर आ जाइए ना भाई। तो फिर आप ही की पार्टी के लोग क्यों गाली दे रहे हैं? ये तो समझ में कुर्मी समाज को भी आ रहा है। सवाल देखते हैं भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग अपना सवाल उठाता है। चलिए, अब इन सवालों से आप इनका जवाब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, आप पर है। मेरा पुनः आमंत्रण होगा, बुलाइए या आ जाइए हमारे स्टूडियो में, बैठते हैं हम लोग, खुल कर बात करते हैं। हिमांशु गलत है, जयराम गलत है, वो गलत है, कहाँ गलती हुई थी, आप कहाँ सही हैं, बता दीजिए ना एक बार। चलिए, देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। हम सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाएंगे। और देर नहीं करना है, धड़धड़ा के एकदम स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। जोहार।